बनारस, एक नाम, एक ख्वाब, एक एहसास। दुनिया इसे शहर कहती है, पर यह तो एक जीती जागती किताब है। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने सदियों के इतिहास से सने हैं। और जब आप इसे समझने चलते हैं, तो यही वो पल होता है जब आप बनारस को समझते हैं। बनारस अपने पन्ने बदल लेता है। पहला पन्ना तो यहीं घाटों पर खुलता है। सुबह की पहली किरण जब गंगा को छूती है, तो लगता है मानो पानी में सोना घुल गया हो। नावें, साधु, आरती के स्वर। ये पन्ना भक्ति का है, श्रद्धा का है। आप सोचते हैं आपने बनारस को पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं, बनारस पलटकर अगला पन्ना खोल देता है। अब आप हैं एक तंग गली में, जहां चौबीसों घंटे जीवन की धड़कन है। जलेबी की महक, चाय की चुस्कियां और बनारसी पान के स्वाद में डूबी हुई जिंदगी। ये पन्ना मस्ती का है, मजहब से परे, इंसानियत का। और फिर जब आप सोचते हैं कि अब तो इस शहर के सारे रंग देख लिए, तभी बनारस आपको बुलाता है एक ऐसे मंदिर में जहां भक्त और सुर्ख चादर ओढ़े बुलबुल का जुनून एक हो जाते हैं। ये पन्ना जुनून का है, शक्ति का है। ये वो रहस्य है जो शब्दों में नहीं, महसूस करने की चीज है। लेकिन बनारस का सबसे गहरा पन्ना वो है मृत्यु का। मणिकर्णिका का घाट, जहां धुएं के बीच से आत्मा की अमृता का दर्शन होता है। ये शहर आपको सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक संक्रमण है। ये पन्ना पढ़ते ही दुनिया की सारी उलझनें छोटी लगने लगती हैं। तो क्या बनारस सिर्फ घाटों, गलियों और मंदिरों का शहर है? नहीं, बनारस तो एक दर्पण है। आप जो ढूंढते हैं, वही आपको दिखाई देता है। आप भक्त होते हैं, तो ये आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता है। आप सैलानी होते हैं, तो ये आपको अपने रंगों में रंग देता है। आप दार्शनिक होते हैं, तो ये आपको जीवन मृत्यु का सत्य दिखाता है। यही तो इसका जादू है। आप समझने का प्रयास करते हैं, और बनारस अपना एक और चेहरा दिखाकर एक और रहस्यमयी पन्ना पलट देता है। बनारस को समझना नहीं है, बनारस में खो जाना।